ये जानकारी आपके सामने हमने रखी और लगातार उससे जुड़े तमाम अपडेट्स आपको हम बता रहे थे। और आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अहमदाबाद पहुंचे, पूरे हालात का उन्होंने जायजा लिया। अपने आप में ही ट्रैजिक इवेंट और काफ़ी दर्दनाक के हादसा कनेक्ट है इसका, और अहमदाबाद प्लेन हादसे से बीमा कंपनियों को बड़े क्लेम का झटका लगा है। जी हाँ, कुल इंश्योरेंस क्लेम्स करीब 3,000 करोड़ तक पहुंचने की संभावनाएं मिली हैं। क्या है ये खबर, इसके मायने क्या हैं, बीमा कंपनियों पर किस तरह का असर पड़ेगा, सारी डिटेल्स एक बार अनुराग से समझते हैं, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट से उनकी राय भी लेंगे। अनुराग, ओवर टू यू। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का जो असर है वो इंश्योरेंस कंपनियों पर भी होगा, और एयर इंडिया के द्वारा जो इंश्योरेंस कवर लिया गया था वो ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा लिया गया था। उसमें लीड इंश्योरर्स जो था वो टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस है। उसके अलावा जो को इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो आईसीआईसी लोम्बार्ड, न्यू इंडिया एश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया और नेशनल इंश्योरेंस है। अगर जो विमान क्रैश हुआ है उसकी हल इंश्योरेंस की बात करें तो उसका जो एस्टिमेट हल इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो करीब 80 मिलियन डॉलर तक बताया जा रहा है, यानी करीब 700 करोड़ रुपए का क्लेम आएगा। और इसके अलावा भी जो अनुमानित पूरी घटना से जुड़ा हुआ क्लेम है वो करीब करीब 2500 से 3000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है, क्योंकि उस हल इंश्योरेंस जिसमें केवल एयरक्राफ्ट को जो डैमेज हुआ है उसके अलावा जो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, जो क्रू मेंबर्स को इंश्योरेंस कवरेज दिया गया था, ये तमाम इंश्योरेंस कवरेज भी जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर पूरे शामिल होंगे। लेकिन जो अगर हम ग्रुप इंश्योरेंस की बात करें तो सबसे जो लीड इंश्योरर था वो टाटा एआईजी था, तो कुल कवरेज का 48% हिस्सा जो है वो टाटा एआईजी के द्वारा कवर किया गया। उसके अलावा उसके बाद न्यू इंडिया एश्योरेंस जो है वो 34% हिस्सा जो कवर किया न्यू इंडिया एश्योरेंस ने। आईसीआईसी लोम्बार्ड के द्वारा 10% हिस्सा कवर किया गया। इसके अलावा नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां, उनके द्वारा भी जो ग्रुप कवरेज दिया गया है उसमें 1% का हिस्सा कवर किया गया है। लेकिन कंपनियों के लिए, जो भारत की इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनके लिए राहत की बात यह है कि पूरा का पूरा जो कवरेज है वो ग्लोबल री इंश्योरेंस कंपनियों से री इंश्योर्ड करा दिया गया था, तो कंपनियों को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पूरी जो उन्होंने अपनी रिस्क है वो री इंश्योरेंस कवरेज के अंतर्गत शामिल कर ली थी। लेकिन आने वाले वक्त में जब कंपनियों के द्वारा एविएशन इंश्योरेंस का री इंश्योरेंस लिया जाएगा तो वहाँ पर प्रीमियम काफ़ी बढ़ जाएगा, रिन्यूअल प्रीमियम काफ़ी बढ़ा हुआ मिलेगा, ये जानकारों का कहना है। तो जो हल इंश्योरेंस है जो केवल एयरक्राफ्ट के नुकसान से जुड़ा हुआ है, उसका अनुमान है कि करीब वो 650 से 700 करोड़ रुपए तक का होगा, जो कि अलग अलग कंपनियों के द्वारा कवरेज दिया गया है। पूरा जो एयर इंडिया की फ्लीट है उसको 20 बिलियन डॉलर तक का सम एश्योर्ड का कवरेज जो है ग्रुप ऑफ कंपनीज ने दिया है। बिल्कुल, नुकसान और नुकसान कहां तक पहुंच रहा है। देखिए अनुराग, शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। अहमदाबाद हादसे में बीमा कंपनियों के लिए बड़े क्लेम्स का झटका है यहाँ पर, और ये खबर एक्सक्लूसिव इस वक्त ईटी नाउ स्वदेश के आपके सामने। कंपनियों को प्लेन की अनुमानित लायबिलिटी जो है 700 करोड़ है और कुल इंश्योरेंस क्लेम करीब 3,000 करोड़ तक भी पहुंच सकता है, ये खबरें आ रही हैं। इंश्योरेंस में लिस्टेड कैटेगरी प्लेयर्स की अगर बात करें, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, न्यू इंडिया एश्योरेंस। राजेश जी, एक टेक आपसे भी जानना चाहेंगे, इन स्टॉक्स पर फोकस था भी और अब यहाँ से ये खबर है इसका एक रिपरकशन भी नजर आ सकता है। क्या राय होगी इंश्योरेंस प्लेस पर? और क्लियरली इस वक्त अगर आप देखेंगे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और ईटी नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव है, अहमदाबाद हादसे में बीमा कंपनियों को बड़े क्लेम्स का झटका मिलता हुआ दिखेगा। लिस्टेड कैटेगरी में किस तरह के इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? तो देखिए, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस में अगर हम देखें तो एक इनिशियल डिप मिला था, लेकिन रिकवरी यहाँ पे बनी है। तो अभी ये स्टॉक में तो स्ट्रेंथ अभी भी होल्ड आउट होते हुए देखने को मिली है। बट वहीं अगर हम देखें नेशनल इंश्योरेंस में जरूर एक करेक्शन यहाँ पे आते हुए दिखा है और स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। बट फॉलो अप सेलिंग अभी भी मिसिंग है, तो हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे अभी भी स्ट्रक्चर इतने भी यहाँ पे डैमेज नहीं हुए और हमें लगता है कि यहाँ पे लोअर साइड पे वापस बाइंग बनेगी। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस की अगर बात करें तो लोअर साइड पे इसमें 1870 के आसपास इसमें अच्छे सपोर्ट एरिया बने हुए हैं। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटते हमें लगता है कि यहाँ लोअर साइड पे डिप में वापस बाइंग बनेगी। हायर साइड पे 1945 इसके लिए रेजिस्टेंस है, तो वो लेवल जब तक क्रॉस नहीं होगा थोड़ा
स्टॉक साइडवेज या थोड़ा सा प्रेशर जरूर फेस करेगा हायर साइड पे, बट अभी भी स्ट्रक्चर इतने डैमेज नहीं हुए, स्टॉक अभी भी सपोर्ट होल्ड करते हुए देखने को मिल रहा इम्पॉर्टेंट लेवल्स आपके जनरल इंश्योरेंस स्टॉक्स पे, एंड ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को देखें तो स्टॉक 1% ऊपर है, 1920 लेवल्स के ऊपर है। लेकिन अब चलिए हमारे खास सेगमेंट बिग एक्शन स्टॉक्स के पास चलते हैं। सृष्टि, बिग एक्शन स्टॉक्स क्या है आज? शरद, ढेर सारा